असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है। दुनिया दी नजरों बच बच के, दुनिया दी नजरों बच बच के कमली दी छावें बनाए, असां या रसूल अल्लाह कहना है। दुनिया दी नजरों बच बच के कमली दी छावें बनाए, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है। आशिक जेड़े पाक नबी दे, आशिक जेड़े पाक नबी दे, जलवे वेखण रब्बे जली दे, जलवे वेखण रब्बे जली दे। कब्रां दे विच भी जाके, कब्रां दे विच भी जाके ओना सदा सलामत रहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है। कब्रां दे विच भी जाके ओना सदा सलामत रहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल, वमन यकफ़ुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ضल ضलालन बईदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। अबाना मौलिदुहु अन तीब उन्सुरिही या तीब मुब्तदइन मिन्हु व मुख्ततमी। वबात ईवानु किस्रा वहुव मुनसदिउन कशमल अस्हाब किस्रा गैर मुल्तसिमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैर मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन नबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आल व सहब सुम्मा ताबिईन फ़हुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म क़ाइदुल मुरसलीन सय्यदुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा
अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारका वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में हदिया सलातो सलाम पेश करने के बाद मोहतरम हाज़रीन, अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिकान मुस्तफ़ा, आज का ये पुरवकार मुबारक रूहानी इज्तिमा फैज़ान इस्लाम सेंटर की इंतज़ामिया की तरफ से मजलिस गौसे आज़म के उन्वान से इनेकाद पजीर है। इस सेंटर के इल्मी और रूहानी कायद हज़रत साहबजादा अल्लामा ग़ुलाम रब्बानी अफ़ग़ानी साहब ज़ीद मजदहू, जो हमारे पाकिस्तान की मशहूर मारूफ इल्मी शख्सियत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर अफ़ग़ानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के फ़र्ज़ंदे गिरामी कदर हैं और अजीम ख़तीब हैं। यहाँ इस मरकज़ में वो खिताबत और इल्मी और रूहानी और फ़िक्री रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको और इस सेंटर के मुंतज़मीन को मकासद हसना में कामयाबी अता फरमाए और हम सब हाज़रीन को इस महफ़िल मुक़द्दस का सदका अल्लाह ताला दीन दुनिया की सआदत अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, इस वक़्त आपके सामने अहले सुन्नत व जमात के मुक़्तदर जय्यद उलमाए किराम, असातिज़ाए फ़नून तशरीफ़ फरमा हैं। उस्तादुल उलमा अल्लामा मोहम्मद बशीर अहमद सियालवी साहब और हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनीरुज़्ज़मान साहब और मेरे मोहतरम भाई अल्लामा कारी अब्दुल मालिक साहब, मशाइख़ इज़ाम बिलखुसूस आस्ताना मुक़द्दसा अजमेर शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद साहब, वो भी रौनक महफ़िल हैं। आप उनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल कर रहे हैं। हज़रत अल्लामा इब्ने मुनाज़िर मुहक्किक़ अहले सुन्नत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। इन बुज़ुर्गों की मौजूदगी में मेरा कुछ अर्ज़ करना जसारत भी है, लेकिन हस्बुल इरशाद मेरे लिए सआदत भी है कि इन हज़रात की मौजूदगी में मैं आप हज़रात के सामने कुछ गुज़ारिशात पेश करूँ। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कुरान और सुन्नत की रोशनी में हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से जो आये करीमा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ए मोमिनो, ईमान वालो, अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। वल किताबिल्लज़ी नज़ला अला रसूलिही, और कुरान मुक़द्दस पर ईमान लाओ और कुरान से पहले रसूलों पर जो किताबें नाजिल की गई उन किताबों पर भी ईमान लाओ। वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, जिसने अल्लाह का इनकार किया और अल्लाह के फरिश्तों का इनकार किया और अल्लाह की किताबों का इनकार किया
और अल्लाह के रसूलों का इनकार किया और जिसने यौम आखिरत का इनकार किया वो खुले कुफ्र में मुब्तला होगा। ये इस आयत करीमा का तहत लफ्ज़ तर्जुमा है जो मैंने आप हजरात के सामने पेश किया। इसमें काबिल गौर बात यह है कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने तमाम उसूल दीन का बयान फरमा दिया है। जिन चीजों को, जिन उमूर को दीन इस्लाम में उसूल की हैसियत हासिल है, उनमें से अक्सर उमूर का जिक्र इस आयत करीमा में कर दिया गया है। और एक खास बात फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। इससे एक हकीकत सामने आ गई कि जो लोग अपने ईमान का इजहार करें और अपने आप को मुस्लिम गर्दाने या अपने आप को मोमिन कहलाएं, उनको भी जरूरत है इस बात की कि वो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाएं। हालांकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब उनको मोमिन का खिताब मिल गया, अब उसके बाद क्या तकाजा है कि आमिनू, ए मोमिनो ईमान लाओ। मालूम हुआ ईमान लाने में कुछ कमी और नक्स रह गया है, जिसके लिए अल्लाह ताला फिर तंबीह फरमा रहा है कि जो ईमान के तकाजे हैं उनको पूरा करो, सिर्फ ईमान जाहिर न करो। जिस जिस चीज की तस्दीक की जरूरत है उन तमाम उमूर की तस्दीक में अपना ईमान मुकम्मल कर लो। और फिर वो तफसील बयान कर दी गई कि अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ, और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास लेकर आए हैं उन सब चीजों पर ईमान लाओ। ईमान बिल्लाह में ईमान बिर रिसालत भी मौजूद है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब यह है कि अल्लाह के किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर और जो कुछ अल्लाह ताला ने अहकाम फरमाया उन सब चीजों पर ईमान लाया जाए। और रसूलुल्लाह पर ईमान लाने का यह मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते करीम पर ईमान लाने का मतलब यह है कि जो कुछ रसूलुल्लाह ने अता फरमाया, हमें जिस दर्जे में अता फरमाया उस दर्जे पर हमें हर उस चीज पर ईमान हासिल होना चाहिए। और कुरान मुकद्दस पर ईमान, अब हमें कहा आमनू आमिनू, किताब पर भी ईमान लाओ। और किताब पर ईमान लाने का मतलब क्या है कि कुरान मुकद्दस को अल्लाह ताला की किताब माना जाए, अल्लाह का कलाम माना जाए, अल्लाह की जाती सिफ्त से माना जाए और इसे ज़ाब्ता हयात तस्लीम किया जाए। और इसके साथ साथ एतकादी हवाले से कुरान को गैर मुहर्रफ माना जाए कि इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ज़ालिकल किताबु ला फीह, कि ये किताब कोई शक का मकाम नहीं है। अलहम्द के अलफ से लेकर वन्नास की सीन तक जैसा रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ था, रसूलुल्लाह ने उसी तरह अपने उम्मतियों को कुरान अता फरमा दिया है। और अल्लाह के वादे के मुताबिक आज तक कुरान पाक में कोई भी लफ्जी या मानवी तहरीफ नहीं हुई, कुरान में कोई तब्दीली नहीं हुई। जिस तरह अल्लाह ने कुरान अपने रसूल को अता फरमाया, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने अपने सहाबा को पढ़ाया और सहाबा ने उसी तहफ्फुज़ के साथ बात की उम्मत को अता फरमा दिया है, हिफाजत के साथ। और इसमें वो बातें उन्वान से बाहर हैं कि जो उसके नासिख मनसूख हैं या मनसूखुल हुक्म हैं या मनसूखुल तिलावत हैं, उनकी बात नहीं। उनके अहकाम हुजूर ने खुद वाज़े फरमा दिए या सहाबा इकराम ने उनकी तायीन फरमा दी। पहली किताबों को हक मानना, तौरात, ज़बूर, इंजील, सुहुफ, अंबिया और रसूल के उन पर ईमान लाना ये जरूरी है। एक मोमिन अगर कुरान का इनकार करता है तो ये जितना नक्स है उसके लिए, ऐसे ही किसी पहली किताब का भी इनकार करेगा तो उतना ही नक्स होगा।
यानी पहली उम्मतों ने तो ये समझा कि हम अपनी किताब को माने, कुरान को ना माने तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम बाद आने वाली उम्मत के लिए ये जरूरी है कि हम सिर्फ अपने आका मौला पर नाजिल होने वाली किताब को मानने के ही पाबंद नहीं हैं, बल्कि हर उस किताब को मानने के भी पाबंद हैं जिसको बतौर किताब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिक्र फरमा दिया। इसी तरह उन सब अंबिया को मानने के भी पाबंद हैं, सब रसूल इज़ाम को मानने के भी पाबंद हैं। इस मरहला पर एक बात ईमान की वजाहत के सिलसिले में अर्ज करता हूं कि मुहद्दिसीन ने और मुतकल्लिमीन ने बयान फरमाया कि ईमान बसीत चीज है, मुरक्कब नहीं है। ईमान बसीत है और ईमान तस्दीक कल्बी का नाम है, और तस्दीक कल्बी कैफियत है जिसका कोई जिस्म नहीं है। यह मुहद्दिसीन ने बात की, और इस बारे में आप ये समझ लें कि ईमान के अज्जा नहीं होते, ईमान का कोई जुज नहीं होता। आजकल के पढ़े लिखे लोग तो किताबों के नाम रख देते हैं अज्जाए ईमान, और जब पूछे क्यों रखा, कहते हैं शोबतुम मिनल ईमान, जो हुजूर ने फरमाया। हमने कहा उसका माना ही और है, इसका मतलब है किसी मुहद्दिस के सामने बैठकर आपने हदीस पाक पढ़ी ही नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इमाम आज़म अबू हनीफा का इसी बात में तो इमाम बुखारी की इतनी मशहूर बात है, किताबुल ईमान की पहली बात ये है कि ईमान के अज्जा नहीं होते। क्यों? कि अगर ईमान के अज्जा हो तो फिर यह मानना पड़ेगा कि 2-4 जुज अगर जरूरत ईमान में से कम हो तो फिर पौना मोमिन हो सकता है, आधा मोमिन हो सकता है। क्यों? कि जिस तरह किसी इमारत में से एक सतून नहीं हो तो बाकी इमारत तो खड़ी रहती है ना। अगर ये अमाल ईमान का जुज है तो एक निकाल लो, तो जितना निकाला उतना ही ईमान कम होगा, सारा तो कम नहीं होगा ना। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर है, एक आदमी कहता है मैं सब पर ईमान लाता हूँ, सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, तो शरीयत को यह कहना चाहिए कि इतनी सी जगह खाली होनी चाहिए तेरे ईमान में, एक रसूल की जगह। 1.25 लाख रसूल को तो तुमने मान लिया, एक रसूल को नहीं माना, चलो इतना सा तू काफिर है, बाकी सबका मोमिन है। लेकिन किताब ये कहती है ईमान बसीत है, एक नबी को ना माना ऐसे है जैसे 1.25 लाख को नहीं माना। एक भी नबी को ना माने। गिरामी कदर हज़रात, ये बात काबिल तवज्जो है कि एक आदमी कहता है मैं सब नबियों को मानता हूँ, सब किताबों को मानता हूँ, सारे रसूलों को मानता हूँ, मैं सारा दीन मानता हूँ, सिर्फ एक जिब्रील अमीन को नहीं मानता, मेरी तबीयत नहीं करती मैं उनको मानूं, बाकी सबको मानता हूँ। तो अब आप क्या से कहेंगे? जिन लोगों का ईमान है कि अज्जाए ईमान होते हैं, वो तो कहेंगे कि ईमान का इतना सा जुज है जिब्रील अमीन, इतनी जगह होगी ना। एक आदमी के एक हस्ती की कितनी जगह होगी पूरे ईमान में? सारे रसूलों को मान लिया, सारी किताबों को मान लिया, सारे दीन को मान लिया, सारे अहकामात को मान लिया, सिर्फ एक जिब्रील अमीन को नहीं माना। तो जिन लोग अज्जाए ईमान के कायल हैं उनका तो यही होगा भाई इतनी सी जगह खाली रह गई है, बाकी सारा ईमान ठीक है। लेकिन शरीयत का ये फतवा है कि एक जिब्रील को जिसने नहीं माना उसने सारे कुरान को ही नहीं माना। जिन हजरात के पास जबान है और वो सुबहान अल्लाह के कायल हैं, वो प्यार से कह दें सुबहान। ये दीन इस्लाम की और ईमान की अजमत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि ईमान किस चीज का नाम है। अब आपके ज़हनों में ये बात आ जानी चाहिए कि जरूरियात दीन सारे सारे एक जैसे जरूरी हैं, एक जैसे जरूरी हैं। अगर कोई कहे मैं अल्लाह की तौहीद को बहुत मानता हूं, बहुत मानता हूं, तो क्या है अगर मैं अंबिया की अज़मत को नहीं मानता? तो हमने कहा तूने दीन नहीं पढ़ा, दीन नहीं पढ़ा तुमने? कहा पढ़ा है। तो मैंने कहा क्या पढ़ा है? अंबिया की अज़मत मौकूफुन अलैह है तौहीद को मानने के लिए। जब तक नबियों की अज़मत न मानी जाए अकीदे तौहीद सच्चा हो ही नहीं सकता। क्यों? तौहीद बताने वालों की जब कोई अज़मत नहीं तो तौहीद की क्या अज़मत है? तुमने क्या समझा? ये कोई मजाक है? ऐसे ही जनाब इसको मानते हैं उसको मानते, मैं तेरी चॉइस का मसला है। ये तू इस चीज को मानता है, इसमें कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि अल्लाह को मोहताज है तेरे मानने का। तो चल जितना भी तू मान ले, गुजारा कर मेरे साथ। अल्लाह गनी है और गनीयुन अनिल आलमीन है। किसी मुल्ला को, प्रोफेसर को तो दुनिया का मुंह देखने की जरूरत होगी कि इससे मुझे क्या लेना। रब मुंह देख देख के हुक्म नहीं देता कि तुम चाहो तो दूं, न चाहो तो न दूं। फरमाया सुन लो, हज़रत नबियों की पहले, मेरी बात बाद में। मैं रसूला फकद अता अल्लाह, जो रसूल को
को मानेगा वही खुदा को मानेगा। सारे नारे हो गए हैं, एक नारा तहकीक नहीं हुआ। जब भी आप नारा लगाएं तो मेरी आपसे गुजारिश है, नारा हैदरी भी लगाएं, नारा तहकीक जरूर लगाएं। इस तरह बू आती है थोड़ी सी, और बू नहीं आनी चाहिए सुन्नियों की महफिल में। बू से मुराद बदबू है, वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये अहले सुन्नत की महफिल है। हम तौहीद पर भी कोई झगड़ा नहीं करते, रिसालत पर भी कोई झगड़ा नहीं करते, हम अदालत सहाबा पर भी कोई झगड़ा नहीं करते, हम अजमत अहले बैत पर भी कोई झगड़ा नहीं करते, हम रिफात शान औलिया पर भी कोई झगड़ा नहीं करते। और जो एक को भी छोड़ेगा इनमें से बू आएगी, और बू भी बद बू आएगी, और वो नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खुशबू वालों की महफिल है। सुन्नियों, जरूरियात दीन में से ये बात है कि ये पूरा निसाब है, सबको मानना जरूरी है। बेकार कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा अल्लाह की मर्जी है, हमारा तो इसमें कोई दखल नहीं है। आप कुरान आपके पास है, आप देख लें कि उलमा तशरीफ फरमाए, उनसे पूछ। हमारी जाती राय का कोई इसमें दखल नहीं है। कोई कहे भाई ये आदमी बड़ा मुतशद्दिद है, ये बात करता है, तो बात अगर करे तो इसके मुंह पे मारो, अगर कुरान पढ़े तो कबूल करो। बात करने का काम है, बात का क्या वजन है भाई? बात का कोई वजन नहीं, कुरान का वजन है। और कुरान कहता है कि इनमें से कोई चीज भी अगर छोड़ोगे तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक हो। यह बात फिर ज़हन में रखिए आप। लोग ये समझते हैं नमाज पढ़ ली, किबले को मुंह कर लिया, किबले को मुंह किया, और मुनकरीन ये अक्सर मसला बयान करते हैं, अहले किबला की तकफीर नहीं करनी चाहिए, आले किबला की तकफीर नहीं करनी चाहिए। इमाम अबू हनीफा ने बयान किया है रज़ी अल्लाहु अन्हु, आले किबला की तकफीर नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है 100%, लेकिन समझने में बड़ी गलती है, समझने में गलती। बड़े बड़े मुफक्किरों को गलती लग गई, और मुफक्किर का माना मुफक्किर ही है, कोई बंदा इसके सामने नहीं है। ये गौर फरमाए, यहां बरतानियों ये बड़ी अजीब बात, जो बोलने वाले के ज़हन में नहीं होता उसको मुराद ले लेते। तो मुतकल्लिम को खुद हक पहुंचता है कि वो अपने कौल की तशरीह करे, ये तो उसूल फिक़ह का कायदा भी है। दूसरों को हक पहुंचता है जी। गिरामी कदर हज़रात, बड़े बड़े मुफक्किरों की फिक्र में झगड़ा हो गया। क्यों? कहते आले किबला की तकफीर नहीं हो सकती, आले किबला को बुरा ना बोले। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन ये ना पूछवाऊंगा आपको कि आले किबला होते कौन है। यहां गलती लगी आपको बुजुर्गों, गलती यहां लगी कि आपने अहले किबला से मुराद वो ले लिए जो किबले को मुंह करते हैं। मैंने कहा बज़ाहिर तो यही समझ आता है, जो किबले को मुंह करें वो अहले किबला होती हैं। मैंने कहा ये बज़ाहिर आपने समझा तो मुफक्किर कैसे हो गए? क्योंकि मुफक्किर तो तफक्कुर के बगैर नहीं हो सकते ना। तफक्कुर नहीं फरमाया, बज़ाहिर वाले तो हम हैं, आप तो बड़े मुहक्किक हैं, मुफक्किर हैं, तो तफक्कुर करें, तदब्बुर करें, तदक्कुर करें, तदरीस ही नहीं तदर्रुस करें। सोचिए, गौर फरमाएं, अहले किबला किबला को मुंह करने वाले नहीं। तफसीर रूहुल मानी उठा के देखिए, किसका कौल है, मैं कुर्बान जाऊं, हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला, इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल ग्रामी रूहुल मानी शरीफ में मौजूद है। अल्लामा महमूद अलूसी नकल किया। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर एक कौम नमाज अदा करे, अकामुस सलाता व आतुज़ ज़काता व हज्जुल बैता व सामू रमज़ाना, एक कौम नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे और हज करे बैतुल्लाह का, और रोजे रखे रमजान शरीफ के, लेकिन एक फैसला रसूलुल्लाह का कहें कि हम रसूलुल्लाह का ये फैसला तस्लीम नहीं करते, फरमाया वो अहले किबला नहीं है। आहिस्ता जोर से बोले, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा हैदरी। बात समझ आई कि नहीं आई?
ये हजरत इमाम जाफर सादिक तशरीफ फरमाते हैं, नमाज पढ़ें, रोजे रखें, हज करें, ज़कात दें, एक फैसला हुजूर का तस्लीम ना करें। तस्लीम करना मतलब समझ रहे हैं आप? नहीं, अमल करना नहीं, तस्लीम करना। कहें ये बात हम नहीं मानते, हुजूर से साबित है हम नहीं मानते। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं वो किबले को मुंह भी करें, कलमा भी पढ़ें, फिर भी काफिर है। उलूम अहले बैत से मैं आपके सामने एक बात जाहिर कर रहा हूं, और इसमें भी फिक्र में गलती है लोगों को। कहते हैं जी हम अहले बैत के उलूम के वारिस हैं, और क्या है सब ठीक हैं। मैंने कहा निकाह वाले भी हो, बेनिकाह भी। कमाल हो गई, तो इस्लाम की हदें तोड़ रहे हो तुम। सब ठीक है, सब ठीक किस तरह है? सब ठीक है तो तुम वाजपेयी के साथ रिश्तेदारी कर लोगे? बंदा तो वो भी गलत नहीं है, कातबुत तो ठीक है उसका भी। भाई बात नजरियात की होती है। अल्लाह के बंदे तोल के क्या किसी ने गोश्त खाना है किसी का? बात ईमान की है, बात नजरियात की है। और उसूले दीन में से एक असल का जो मुनकिर है, लाख मर्तबा कलमा क्या कलमे का विर्द करे, बल्कि 1.25 लाख मर्तबा कलमा पढ़े, उसूले दीन में एक असल का जो मुनकिर है वो दायरा इस्लाम से। दीन इस्लाम का जानवरों का तबीला है कि जो चाहे इसमें दाखिल हो जाए, जो कुछ कहता फिरे। ये तो मोहताज सा दीन हो तो उसको जरूरत है भाई चलने दो, भाई चलने गुजारा कर। अल्लाह ताला गुजारा नहीं करता, जिसको मनवाता है पूरा मनवा के छोड़ता है। ये अल्लाह की आदत है, अल्लाह गुजारा नहीं करता ना, इतना क्यों मजबूर करता है? लोगों ने कहा ला इकराह फिद्दीन, दीन में तंगी नहीं। फरमाया दीन में तंगी काफिरों के लिए नहीं। कोई समझ नहीं है आपको, कोई नहीं समझ आई। अपनों को तो ये भी कहता है उठ चल वुजू कर, कहता है तंगी को चल वुजू कर। कौन सी तंगी है जो नहीं इसमें? कहता है जिहाद कर मर, कहता वतन छोड़, ये भी तंगी है। हिजरतें नहीं करवाई। लोग कहते ला इकराह फिद्दीन का माना ये है कि दीन कोई तकलीफ देता ही नहीं। मैंने कहा तकलीफ दिए बगैर छोड़ता ही नहीं। फिका वाले तो हर मोमिन को मुकल्लफ कहते हैं ना। क्या कहते हैं? मुकल्लफ, जिसे तकलीफ दी गई, जिसे तकलीफ दी गई। गिरामी कदर हज़रात, ये मसला काबिल गौर है, इस पर तवज्जो फरमाए। ला इकराह फिद्दीन, तंगी कोई नहीं। फरमाया तुम मुकल्लफ हो, मुकल्लफ। हाँ अलबत्ता जिसको तुम अपने लिए मुश्किल समझते हो मुश्किल मत समझो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जो कुछ तकलीफ हमने तुम्हें दी है वो तकलीफ उठाने के तुम्हें पहले काबिल बना दिया है। अब बहाने बुत्ते ना बनाओ, जो कुछ कहा है उस पर अमल करो। कमजोरी जाहिर करते ही हमसे नहीं हो सकता। फरमाया जो हो नहीं सकता था वो तेरे मालिक ने हुक्म ही नहीं दिया, और जो दिया है वो हो सकता है, क्योंकि उसकी तुम्हें पहले ताकत दी है, उस पर तुम अमल कर सकते हो। अब अगर छोड़ते हो तुम तो ये बेईमानी है, मुनाफिकत है। हमारे साथ जो मुआहदा किया है उसकी खिलाफ वर्जी है। हमें मानना है तो हमारे सब अहकामात को भी मानना पड़ेगा। एक दफा वो दीवार के पीछे तक जो लोग हैं आवाज आनी चाहिए, प्यार से कहें सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, उसूल दीन, अब ये लफ्ज आपको बार बार मैं दोहराऊंगा और इसको ज़हन में बिठाना पड़ेगा कि कलमा मुनाफिकीन ने भी पढ़ा, किबले को मुंह मुनाफिकीन ने भी किया। इस दौर में भी कादियानी तक किबले को मुंह करते हैं, लेकिन किबले को मुंह करना मेयार नहीं है। मेयार ये है कि जिन जिन चीजों को मानना फर्ज है, ईमान के लिए शर्त है, उन तमाम उसूल दीन पर बंदा ईमान रखे। अगर उसमें से एक बात का भी मुनकर हो जाएगा तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और वो उसूल दीन क्या है? उसूल दीन क्या है? आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह पर ईमान असले दीन है, अल्लाह के रसूल पर ईमान असले दीन है। प्यार से कह, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह को हर ऐब से पाक मानना असले दीन है। बोलो अल्लाह को हर ऐब से पाक मानना।
और असले दीन की तशरीह भी कर दूं, ये हजरात जानते और आप यकीनन अभी तक नहीं जानते। कई लोगों से मैंने ये बात पूछी, असले दीन से मुराद ये नहीं होता जो बड़े बड़े हुक्म हो वो असले दीन है ना। असले दीन की तारीफ तमाम मुतकल्लिमीन ने ये की है कि वो जरूरी हुक्म जो मोमिनों में से हर आलिम और हर जाहिल को भी मालूम हो। ये खास तशरीह है जिसके बारे में मैंने कहा कि आपको मालूम नहीं होगी। उलमा अगर ये कहें कि आप तो जी उसूल दीन के में से मुनकिर हो गए, वो कहे कैसे जी, हमें तो पता नहीं था। मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, मगर कहता मुझे पता नहीं था। उलमा कहते हैं जब आमियों को भी पता ना हो वो उसूल दीन नहीं बन सकते। जरूरियात दीन क्या चीजें हैं? वो चीजें हैं जिनका आलिम को भी पता है और जाहिल को भी पता है। अब मसला कितना आसान हो गया। मैं ऐसे ही कहता रहता उसूल दीन, आप पता नहीं क्या बातें कर रहा है। अब मसला आसान हुआ कि नहीं? ये फतावा आलमगीरिया में मौजूद है, काजी खान में मौजूद है। जरूरियात दीन कौन सी चीजें कहलाती हैं कि जिसको आलिम भी जानता है, जाहिल भी। अब मैं जरूरत दीन आपको बताता हूं कि अल्लाह में ऐब ना होना यह जरूरत दीन है। अल्लाह को ऐबों से पाक मानना जरूरियात दीन है। अब बताओ क्या सिर्फ उलमा जानते हैं या आप भी जानते हैं? बोलो, ये बात आप जानते हैं ना कि अल्लाह को ऐबों से पाक मानना दीन है। ये आपको मालूम है कि कोई ना? चलो अब अल्लाह मालूम ना सही कि फलानी किताब में है, लेकिन ये बात तो आपको मालूम है कि नहीं? यही दलील है कि ये जरूरत दीन है। कुछ समझ आई कोई ना? फतावा आलमगीरिया में मौजूद है, काजी खान में मौजूद है, तमहीद शरीफ में मौजूद है। ये मसला इल्म कलाम की किताबों में मौजूद है, शरह अकायद शरीफ में मौजूद है। क्या जरूरत दीन हर आलिम भी जानता है और वो इतनी शाये होती है, इतनी मुश्तहर होती है कि जो भी मुसलमान हो वो उसे जानता है। वो बात ही ऐसी होती है। देखो, कुरान का अदब करना, कुरान का अदब करना जरूरत दीन में से है। आप बताएं कि खुदा न खास्ता आपके सामने को कुरान को पांव पर रखे तो आप क्या कहेंगे? यानी इस तरह हकारत से अगर उसे पांव मारता है तो आप क्या कहेंगे कि तू किबले को मुंह करता है, तू मुसलमान है? उलमा ने फरमाया ये आलिम भी जानते हैं, जाहिल भी जानते हैं, कुरान का एहतराम फर्ज है। जिसने पांव की ठोकर लगाई वो उसी वक्त दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। तो बात समझ आई कोई नहीं आई? जिसने तहकीक के साथ पांव की ठोकर लगाई कुरान को, वो दायरा इस्लाम से। आप ये नहीं पूछेंगे कि तू किस तरह मुंह करके नमाज पढ़ता है। वो जिस तरह मुंह करके भी नमाज पढ़े, अगर कुरान को कुरान जानने के बाद पांव की ठोकर लगाए उसी वक्त दायरा इस्लाम से। बोलो जोर से, बोलो। अल्लाह ताला को ऐबों से पाक मानना। अगर कोई मौलवी साहब कहें, मौलवी साहब अब बड़ा मसला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? कि उसूल पीछे रह जाते हैं, बंदे आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा जी हमारे दरअसल बानी है, मोहतमिम है, फलाने हैं। कब बेड़ा करे उसूल दीन है या मोहतमिम है? एक मौलवी ने फतवा दिया कि अल्लाह का झूठा होना मुमकिन है। फतावा रशीदिया में यह फतवा मौजूद है। मौलवी रशीद अहमद गंगोई ने लिखा अल्लाह का झूठा होना मुमकिन है, और आज तक यह फतवा मौजूद है। जबकि उलमाए मिल्लत इस्लामिया का इत्तेफाक है और ये असले दीन है, ये जरूरत दीन है कि जो रब बंदों को झूठ नहीं बोलने देता वो खुद उससे झूठा होना कैसे मुमकिन होगा? जो उसके बंदों के लिए ऐब है वो उसकी जात के लिए कैसे साबित माना जा सकता है? अल्लाह तो ये पसंद नहीं करता जो मेरा बंदा हो वो झूठ बोले। आज तक उन्होंने लिखा और उसी तरह मौजूद है, उस फतावा में मौजूद है, फतावा में मौजूद है। बल्कि उसकी तशरीह करते हैं, तशरीह करते हैं। बोलेगा नहीं, मुमकिन है, इम्कान है, बोल दे, इस पर कादिर है कि झूठ बोले। बल्कि तशरीहात करते हुए वकूअ तक के कायल हो गए। हाँ, खलील अहमद बैठवी तक को और बेशुमार लोगों को आज के दौर तक उसकी तशरीह करते हुए उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह में गिरफ्तार हैं। आज हमसे लोग कहते हैं हाथ थोड़ा रखो जी, हाथ थोड़ा रखो,
मैंने कहा औड़ा कर दिया, लेकिन जिसने अल्लाह को झूठा होना मुमकिन करार दिया उस पर हाथ तोड़ा रखने का क्या मतलब? क्या मतलब हाथ तोड़ा रखो जी, क्योंकि चलन नहीं है जी। मैं कहा कब्र में तो चलन है ना, कि सारी दुनिया जिंदगी इधर ही रहना है? कहा जी जिस मौलवी ने दरमियानी बात की कितना कामयाब हुआ। मैंने कहा कामयाब क्या हुआ? कहा गाड़ी बड़ी लंबी है, जमात बहुत बड़ी है, चंदे बड़े करता है। मैं कहा इसको कामयाब करार देते हो? कामयाब तो तब होगा मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब तब होगा जब मैदान हश्र में रसूलुल्लाह उस पे तबस्सुम फरमाएंगे। कामयाबी का भी आपने कहा गाड़ी बड़ी लंबी, चंदा बड़ा करते, यूनिट बड़े कायम कर दिए, लाइव मेंबर बना लिए। फतवा क्या लिखा है? फिरका परस्ती का खात्मा क्यों कर मुमकिन है? कहा सुन्नी वाबी कोई फर्क ही नहीं है, शिया भी कोई फर्क ही नहीं है, हम सब मिल्लत इस्लामी है। मैंने कहा खुदा का झूठा होना जो मुमकिन माने उसमें और तुम में फर्क ही कोई नहीं। इसका मतलब तो यह हुआ कि शराब और आबे जमजम में कोई फर्क ही नहीं। ओए उल्लुआ, ये जरूरत है दीन है। अल्लाह का झूठा होना मुहाल है, मुमकिन है? बोलो बोलो बोलो, झूठा होना मुमकिन नहीं है। अब कमाल लोग हैं, आप भी बड़ा सोना तोल रहे हैं जी बराबर, ये भी ठीक है जी वो भी ठीक है जी। मैंने कहा कोई हमें किसी ने कहा इरफान शाह तू बड़ा बुरा है, तो मैं उसे कह रहा हूँ तू काफिर हो गया, क्यों मुझे बुरा कह रहा है? और जो अल्लाह को झूठा कह रहा है उसके लिए तो कुछ बोलना पड़ेगा ना तुम्हें। और कहा तो जी मौलवियों की बातें हमें इसमें क्या दखल? तो तुम्हारी बातों में हमारा क्या दखल? हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या? कि जो गंदी बात करेगा, बुरी बात करेगा दीन के बारे में, वो अगर हमने बताना नहीं तो हम गूंगे शैतान है। हुजूर ने फरमाया वो शैतान अखरस है, गूंगा शैतान है जो हक बात लोगों के सामने बयान नहीं करता, वो मेरे दीन का आलिम नहीं है, गूंगा शैतान है वो। गिरामी कदर हज़रात तवज्जो का तालिब हूं, हमारा क्या झगड़ा है उनसे? क्या झगड़ा है उनसे? ये उसूल दीन है। अल्लाह ताला को ऐब से पाक मानना हर मोमिन पर फर्ज ऐन है, ये जरूरियात दीन में से है। और सुन लो, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अल्लाह के सब नबियों को ऐबों से पाक मानना यह भी जरूरियात दीन में से। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के सब नबियों को ऐबों से पाक मानना जरूरियात बोलो। मैं अभी टेस्ट करता हूं, क्या आप ये समझते हैं भाई नबी ऐब वाले होते हैं? उलमा से पूछने की जरूरत है क्या? आलमों से आप पूछेंगे कि अंबिया ऐब वाले होते हैं, नक्श वाले होते हैं? हो सकता है, ये उलमा से पूछने की जरूरत है जी। बात समझ नहीं आई? अल्लाह के बंदो, ये बात पूछने की जरूरत नहीं कि जो अल्लाह के नबी होते हैं वो ऐब से पाक होते हैं, ऐब से पाक होते हैं। अल्लाह अजीम ने सब नबियों को अजमत अता फरमा दी है। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। और जितनी सारे नबियों को अता फरमाई है उतनी सारी जमा करके अपने आखिरी नबी को अता फरमा दी। हजरत बायजीद बुस्तामी की ये तकरीर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमामुल औलिया आपकी तकरीर हमारे पीर हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा रहमतुल्लाह अलैह आप नकल फरमाते अपने रिसाला में। आप फरमाते हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कि हमने हकीकत की नजर से देखा, आमे मोमिनीन से औलियाए कामिलीन अफजल हैं और औलियाए कामिलीन से शुहदा अफजल हैं और शुहदा से सिद्दीकीन अफजल हैं। और उनके मकाम की जहां इंतहा होती है वहां से अंबियाए किराम के कमालात की इब्तिदा होती है, और जहां अंबियाए किराम के मकामात की इंतहा होती है वहां से रसूल इज़ाम के मकामात की इब्तिदा होती है, और जहां रसूल इज़ाम के मकामात की इंतहा होती है वहां उलुल आज़म रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है।
और जहां उलुल आज़म रसूलों के मकाम की इंतहा होती है वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के मकाम की इब्तिदा होती है। और याद रखो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मकाम के इंतहा रब ने पैदा ही नहीं फरमाई है। हाय हाय हाय, ये तो ना सुनियो वाला नारे जोर से बोलो। इस मसले का इस तरह का इस्तिकबाल यार, जोर से जोर से जोर से पीछे तक बोलो सब जोर से। जो भी नारा लगाओ जोर से लगाओ, क्योंकि नारा ही जो होता है ना तहरीक की इब्तिदा होती है। लोग समझते हैं जी हम नारे नहीं लगवाते, हम ऐसा नहीं करते। मैं कहा आप कुछ भी नहीं करते, जो करते हैं सब मालूम है। क्या करते हैं आप? पहले इतनी इतनी दाढ़ी रखते हैं, फिर इतनी इतनी कर लेते हैं। जब इतनी रखें तो वो दीन है, जब इतनी कर लें तो ये दीन। हमने कहा इन जैसे लोगों के पीछे चलने का क्या फायदा, जब पहले इतनी रखें तो वो दीन है, फिर इतनी कर लें तो वो दीन है। हम उसके पीछे क्यों ना चलें जिसने सारी उम्र एक दिन ही जी बराबर रखी, कभी को कमी नहीं की उसने जी। ऐसे लोगों के पीछे चलने का क्या फायदा? आज कुछ है कल कुछ है, कुछ फायदा है भाई? और जब पहले चले तो कहा वो दीन है, जिस पर आज चले तो ये दीन है। रोज दीन बदलता रहे। फरमाया छोड़ो इनको, चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे, सहाबा के पीछे, औलिया कामिलीन के पीछे, अहले बैत अतहार के पीछे। जमाना बदल सकता है पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून नहीं बदल सकता। इसलिए उलमाए रब्बानी के पीछे भी चलो, लेकिन मेयार वो नहीं है, मेयार हुजूर की जात है। जब तक वो उस मेयार पर पूरा उतरते हैं उनके पीछे चलो। मैं ये भी सुनता रहता हूं कि जो जहां भी पहुंचे ताजीम करते रहो उसकी। कुछ नाम नेहाद मौलवी अच्छे खासे जोकर खुदा की कसम जोकर, मैंने उनकी घंटा डेढ़ घंटा की वीडियो देखी है, एक मसला भी बयान नहीं करते सिवाय गप्पों के। इसीलिए सरकार ने फरमाया था कि आखिरी जमाने में एक वक्त आएगा मेरे मिंबरों पर बंदर नाचेंगे। ये दौर आया बंदर नाचने का। डेढ़ घंटा पर तकरीर हो रही है और बकवास कर रहे हैं जनाब अपनी तरफ से। मौलाना शाह अहमद रजा खान बरेलवी मुजद्दिद मिल्लत कहकर आगे उनका नाम लें, क्योंकि आजकल ये भी एक झगड़ा हो गया। हर आदमी चाहता है कि हमारा पीर को मुजद्दिद मानो, दूसरा कहता है मेरी तंजीम के सदर को मुजद्दिद मानो। मैंने कहा ये मुजद्दिदियत है या घेर गमट है? हमारे पंजाबी घेर गमट कहते हैं, खिलू होता है इधर से मारता है, उधर से मारता है, उधर से मारता है। कल मैं बैठा था, एक बच्चा ऐलान करने लगा मेरा अब्बा मुजद्दिद है। इधर गया बर्मिंघम की तरफ, उसने ऐलान में कहा स्पीकर पर, मैंने कानों को हाथ लगाए। बताओ बेटा भी कभी बाप को मुजद्दिद कहता है? आपको पता नहीं है इस बात? कितना खतरनाक जुमला है। आज तक किसी मुजद्दिद को उसके बेटे ने मुजद्दिद नहीं कहा। हाँ, पता है बात समझ आई आपको? इस मसले को घेर के मट ना बनाए। मुजद्दिद कहे, मुजद्दिद का माना तो नया करने वाला होता है। नहीं समझ आई? जो पुरानी चीज हो जाती नहीं कर देता है। मुजद्दिद दीनो मिल्लत हो, वो दीन को जिंदा करता है। प्यार से कहे ना सुभान अल्लाह। दीन जिंदा करता है। जो मुजद्दिद दीनो मिल्लत है वो क्या करता है? बोलो दीन को जिंदा करता है। और जो बच्चा कहे तो पूछना पड़ेगा वो किसको नया किया इसने? अजब बात है भाई, तवज्जो फरमाएं। मैं अर्ज कर रहा हूं ये जरूरियात दीन में से है। जरूरियात दीन में से, जरूरियात दीन हर आम चीज नहीं होती। अगर ये मैं लफ्ज किसी ऐसी चीज को जरूरियात दीन कह दूं जो नहीं है तो भी ईमान जाने का खतरा है। आपको पता नहीं मैं किस नाजुक मकाम पर बात कर रहा हूं। जो चीज जरूरियात दीन में से नहीं है उसको जरूरियात दीन करार देना भी कुफ्र का बायस बनेगा। हाँ,
ये तो मुझे पता है ना मैं किस जगह पे बात कर रहा हूं आपके सामने। नबी अलैहिस्सलाम की अजमत जरूरियात दीन में से है। क्यों? इसलिए कि नसूसे सरिया कतईया से साबित है। आपकी अजमत नसूसे सरिया से साबित है, बोलो ना। और ना सिर्फ साबित है बल्कि शाये भी है। हर मुसलमान जानता है कि आपकी इज्जत जरूरियात दीन में से है। मेरे मशवरे से कह रहे हैं, ये पहले भी आपको पता है, क्योंकि पहले ना पता हो तो ये जरूरत दीन बनती ही नहीं। ये तो इसकी तस्रीह हो गई इसके बारे में कि जिसको हर मुसलमान जाने, हर मुसलमान जाने, लेकिन वही जाने जिसका ईमान भी हो, अकल भी दुरुस्त हो। वैसे मेंटल हो और मेंटल जो कहता हूं तो ऐसे बिल्कुल हिट नहीं करता। देखो मेंटल होने की एक निशानी बयान करता हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम वो हैं जिनका बगैर लक़ब के अल्लाह ने भी कभी नाम नहीं लिया। ये तो आपको पता है कि नहीं है? अल्लाह ताला ने या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुद्दस्सिरो यासीन ताहा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। कुरान है ना ये? और बोलो कुरान पाक है ना? यहां हुजूर का ज़ाहिरी अपना जाती नाम लिया। अल्लाह ताला हुजूर की जिंदगी की कसम उठाता है, हुजूर की हयात की कसम उठाता है। कुरान पाक में मौजूद है लामरुक, हबीब आपकी हयात की कसम है, आपकी जिंदगी की कसम है। आप आहिस्ता सुभान अल्लाह कह रहे हैं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं ये अल्लाह की आदत नहीं कि लोगों की जिंदगियों की कसमें उठाता फिरे। आहिस्ता सुभान अल्लाह कहने वालों सुनो, ये अल्लाह की कोई आदत नहीं कि लोगों की जिंदगियों की कसमें उठाता फिरे। महलफ अल्लाह बिहयात अहदिन इल्ला बिहयात मुहम्मदिन। अल्लाह ने किसी की जिंदगी की कसम नहीं उठाई, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की हयात की कसम उठाई है। जोर से आप आहिस्ता बोलते गजब करते, जोर से जोर से। बाज मुकर्रिरीन ये चाहते हुए नारा हो जाए, ठीक है, फकीर नारे पर खुश निरा नहीं है जब तक जोर से ना लगाया जाए। डिमांड भी तो समझो ना। नारा रिसालत जोर से बोल, असल ये काम है। नारा रिसालत इससे कम आवाज में ना बोले आप, बराए मेहरबानी में। कोई 15-20 मिनट ही रह गए हैं, कोई इतनी लंबी जेल नहीं है आपके लिए। गिरामी कदर हज़रात, मसला ये अर्ज हो रहा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजमत ये है कि आपकी हयात तय्यबा की कसम रब ने उठाई है। और कसम हमेशा अजीम शय की उठाई जाती है। मामूली चीजों की कसम होती है भाई, बोलो। कसम होती इसलिए होती ही उसकी है जो अजीम हो, और अजमत की वजह से ही तो कसम उठाई जाती है। अजमत की वजह से ही तो कसम होती है जी, यही है ना। ऐसे कोई पागल आदमी वैसे ही कह दो डार्लिंग तेरी कसम है, मैंने कहा इसका दिमाग भी खराब है। डार्लिंग क्या है? अभी 5 मिनट के बाद तो उसको अवायज के लिए कहीं कहीं जाना पड़ेगा जिल्लत के मकाम पर, उसके में क्या अजमत है? नहीं समझ आई आपको? इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप मुझे ये मिसालें देते फिर कल फलाना लड़का रोड पर ये कसम उठा रहा था। मैंने कहा आपका दिमाग खराब है, मैं अर्शों की बात कर रहा हूं, रोडों की बात कर रहे। ये कसम जिसने उठाई है वो आप कौन है? पहले ये सोचो, वो आप कौन है? अल्लाह अल अज़मत वल किब्रिया लका या रब्बल आलमीन। वो रब अजीम कसम उठाता है, मोहम्मद तेरी हयात की कसम है। और क्यों उठाता है? सुन लो, सुनियो, सुनो ये मसला। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं इसलिए उठाता है, इसलिए उठाता है लिअन्नहु अकरमुल बरियत इंदहु, क्योंकि अल्लाह के नजदीक पूरी मखलूक में मोहम्मद से बढ़ के कोई इज्जत वाला नहीं, इसलिए अल्लाह ने मोहम्मद की हयात की कसम उठाई है।
एक ये मसला है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो कहे उनकी बशर की सी तारीफ करो, बल्कि उसमें भी कुछ कमी करो। बाद में गुस्से होते रहते हो, ये बड़े सख्त लोग हैं जी, बड़ा सटीक मौकफ रखते हैं जी, बड़ा ये करते हैं जी। हम ढीला मौकफ रखते हैं। आपसे पूछते हैं, जो कहे कि अल्लाह की शान के आगे सब चूड़े चमार से ज्यादा जलील हैं, बड़ी मखलूक हो या छोटी। पूछा बड़ी मखलूक कौन? कहा नबी वली। और कहता कौन है? ये मामूली आदमी कहता तो मैं दरगुजर करता। पूरे उस फिरके का लीडर है, सबसे बड़ा उनका इसने ये लिखा है। कैसे छोड़ दूं उनको? आम मुल्ला होता, किसी मस्जिद का मुअज्जिन होता तो मैं बिल्कुल नजर भी ना करता उस पर, लेकिन उसको लोग इमाम कहते हैं। कहते हर मखलूक चाहे बड़ा हो या छोटा, अल्लाह की शान के आगे चूड़े चमार से जलील है। और बड़ी मखलूक से नबी वली मुराद लेता हूं, और छोटी मखलूक से अपने आप को मुराद लेता हूं। मैंने कहा मुराद दिया पुत्रा, पहले कुरान से आयत ला या नबी की रिवायत ला, और अगर नहीं ला सकता तो मुझसे सुन। तू कहता है जलील है, अल्लाह कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज्जत का मुस्तकिल मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने इज्जत रसूल को अता फरमा दी है। और मेरा इमाम कहता है जहे इज्जत ओ इतलाए मोहम्मद, कि है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ओ जलील वाबिया, तुझे ये जिल्लत का मकाम नजर आया या इज्जत का मकाम नजर आया? अल्लाह गनियुन अनिल आलमीन है। कोई नाराज रहे या राजी रहे उसे क्या? वो कौन है जिसे कहता है वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा, मैं तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। ये इज्जत का मकाम है या जिल्लत का मकाम हो? इतना तो फैसला कर दो यार। यूरोप की फिजाओं में इतने ठंडे हो गए हो कि इतना रोशन मसला भी समझ नहीं आता तुम्हें। और बताओ, जिसको रब कहे मैं तुझे राजी करना चाहता हूं, सारी कायनात रब को राजी करना चाहती है, और आखिर उसकी अजमत समझो तो सही, जिसे रब राजी करना चाहता। फिर मशवरे लेते रहते हैं जी, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। मगर ये बड़े जलील हैं। और भले लोग हमें कहते हैं ऐसा ना कहो। मैंने कहा उनको भी कहो कि हुजूर को ऐसा ना कहें। कोई नहीं समझ आई। बहुत समझदार बने बैठे हैं ना जी। ये जी मौलवी पेशावर हैं, ये प्रोफेशनल हैं, इस बात का खाते हैं। तो मैंने कहा आप किस बात का खाते हैं? हम रसूल से वफादारी का खाते हैं, तुम रसूल जारी करके खाते हो। तुम उनके दुश्मनों के साथ मुआहदे करके खाते हो। जलीलो तुम हराम करके खाते हो, हम हलाल करके खाते, क्योंकि जिसका खाते हैं उसी के गुण गाते हैं। और हकीमुल उम्मत के बिला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, जमाने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। नाम बदल कर तुम खाते उन्हीं का ही हो, लेकिन गद्दारी करते। मनसब क्या है? चौकीदारी। और पेशा क्या है? फरमाया चोरों से यारी। नहीं समझ आई? कोई नहीं समझ आई आपको? ड्यूटी का चौकीदारी और ईमान, फरमाया चोरों से यारी। फरमाया जब चोरों से यारी तो फिर कैसी चौकीदारी? और कुछ नहीं समझ आई। कहेंगे जी हम हुजूर की शान के लिए जी रहे हैं। फरमाया जो हुजूर को ऐसे बुरे लफ्ज बोल रहे हैं उनके बारे में, कहा भाई लगते हैं हमारे। अच्छा, तुम भी अबू जाल के साथ जुड़वा पैदा हुए थे? उन्हीं से कह रहा हूं ना भाई, समझ तो लो ना। जुल ख्वैसरा का और आपका शजर नसब मिलता है? अब्दुल्ला इब्ने उबई से मिलता है। ऐसी बात मत बोलो जी। मैंने कहा हम तो उनको बोल रहे हैं, और ये एहसास तुमको नहीं कि वो किनको बोल रहे हैं। अगर अंदर गैरत आती है तो उनसे पूछो जिन्होंने उनको बोला, हम तो इनको बोल रहे हैं। और मैं कहता हूं ये एक मर्तबा बोले, हम लाख मर्तबा भी इनको बुरा बोलें फिर भी उसका बदला नहीं बनता है।
क्योंकि ये तो उनको बोल रहे हैं कि इशारे से बगैर नियत को मंदा बोलना जायज नहीं है। बगैर नियत के बोलो ना, बगैर उनकी शान से गिरी हुई बात करना बगैर नियत के भी जायज नहीं। बगैर नहीं, आपकी अभी तक तवज्जो नहीं, मैं क्या कह रहा हूं। वो कहते जी ओ जी दरअसल मैं कहा दरअसल होता ही वहां है जहां कुछ खराबी हो गई हो। सीधी सीधी बात करो, ये क्या है दरअसल चूंकि चुनाचे अगरचे। मैंने कहा ये लफ्ज जहां भी आते हैं कुछ बीमारी जरूर होती है। सीधी बात करो, ये अगरचे चूंकि मुमकिन है जी दरअसल। मैंने कहा ये झूठे आदमी की निशानी ये है, वो इधर से ही बात शुरू करता है। दरअसल का क्या मतलब है? तुम सीधी बात करो, स्ट्रेट बोलो, क्या खराबी है तुम्हारे अंदर? चूंकि चुनाचे, फरमाया चूंकि चुनाचे मत करो। ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम। मेरे रसूल का मकाम कोई ठट्ठे मखाल का मकाम नहीं। जिसने मिजाह में भी बात कर ली वो काफिर हो गया। कद कफरतुम बादा ईमानिकुम। कुछ लयक़ूलुन इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। नख़ूद, हम तो ठट्ठा कर रहे थे जी, हम ठट्ठा कर रहे थे, माहौल कर रहे थे। ये मुनाफिकीन ये कहते हम तो ठट्ठा कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है तुम्हें मेरे रसूल का घर ही मिला है ठट्ठे करने के लिए। कह दो इनसे अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन। तुम अल्लाह से रसूल से उसकी आयतों से ठट्ठे करते हो। ला तातज़िरू, अब कोई माजरत का मौका नहीं तुम्हारे लिए। कद कफरतुम, तुम काफिर हो गए हो। और बोलो ना बोलो, मैं तो बोल चुका, अब आपको बोलना है भाई। कोई मुसलमान नहीं जो रसूल की अजमत के लिए जोर जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अजीब लोग हैं। अब मसला हो गया, जब मसला हो गया फिर आपको बोलना है, आपको बोलना है। आप अपने मकाम को पहचाने कि आपको कब बोलना है। ये कुरान का ऐलान है, मेरा रसूल ठट्ठे का मकाम, मजा नहीं है, जोक का मकाम है जी। ऐसे ही कह दिया था हमने, दानिस्ता नहीं कहा था, नादानिस्ता नहीं। मैंने कहा होश से बात कर, दानिस्ता का बच्चा नादानिस्ता भी करेगा तो काफिर हो जाएगा। मैंने कहा इरफान शाह ये पुरतशद्दुद बातें तुम कर रहे हो। मैंने कहा हाँ कर मैं ही रहा हूं, लेकिन कह अल्लाह रहा है। ला तकूलू राइना वकूलू उन्जुरना वस्माऊ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। ये दानिस्ता कर रहे थे, ये उलमा बैठे हैं जिनको ला तकूलू कहा गया, ये दानिस्ता कर रहे थे। तो ये तो सहाबा है ना, दानिस्ता कर रहे थे? नहीं, नादानिस्ता एक ऐसा लफ्ज जो ज़ुमाना बन गया, ज़ुमाना बन गया, मुहतमल हो गया, मुश्तमल हो गया, मानिए मुतअद्दिदा का। वो लफ्ज बोलते हैं अपने माने से, अपनी नियत से, दूसरे दूसरी नियत से उस लफ्ज को पुकारते हैं। फरमाया सुन लो, तुम नादानिस्ता एक ऐसा लफ्ज बोल रहे हो कि दूसरे मुनाफिक उसका दूसरा माना ले रहे हैं, और जिसमें शक भी पड़े मेरे हबीब की बारगाह में बेअदबी का ऐसा लफ्ज भी नहीं बोल सकते हो। और जो बोलेगा कौन होगा? अल्लाह ताला मुसलमानों को, आशिकों को जुबान दे। जो नादानिस्ता भी अब इसके बाद बोलेगा बेअदबी का लफ्ज, वो कौन होगा? गूंज पड़ जाए गूंज, वो कौन होगा? अभी कोई सियाने शायद ना बोलते हो, दूसरों से पूछो। देखो खतीब तो ऐसे ही होते हैं, बस आपको गर्मी में बहा कर ले गए, आप भी काफिर काफिर कहना शुरू हो गए। मौलवियों की तो आदत ही होती है। मैंने कहा मौलवियों की आदत नहीं, ये कुरान की आदत है। वलिल काफिरीना कुरान कह रहा है, इरफान शाह तो नहीं कह रहा है। जो अनजाने में भी बेअदबी का लफ्ज बोलेगा मेरे रसूल के लिए, कौन होगा? और जो जानबूझकर आहिस्ता बोलेगा, नहीं काफिर नहीं होगा, ये नहीं कहूंगा। ना ना, इस तरह नहीं, ऐसे नहीं, ये तो फिर मशीन चल गई ना।
जो जानबूझकर आहिस्ता बोलेगा कुछ थोड़ी सी नहुसत का असर है उस पर। जरा प्यार से गूंज पड़ जाए, जो रसूल की बेअदबी का लफ्ज बोलेगा कौन होगा? कुरान की शहादत है, कौन होगा? पक्की होगी बात? पक्की पक्की। अभी आता हूं जनाब, अभी आता हूं, सरकार आता हूं, उसी तरफ आ रहा, उसी तरफ ही तो आना है मुझे। बात समझ रहे हैं? जैसा मर्ज होगा दवाई वही देंगे ना जनाब। गिरामी कदर हजरात, बात समझ रहे हैं आप? जो नादानिस्ता भी अब के बाद, क्योंकि आयत आ गई ना, नादानिस्ता भी मोहतात रहना भाई। हाय हाय हाय। फतावा आलमगीरिया में लिखा है, फरमाया नादानिस्ता, मुझे कुछ कहना है तो कह लेना, मेरे हबीब को कुछ नहीं कहना। अगर करहन बोलना पड़े, आलमगीरिया में लिखा है, फरमाया आयात की रोशनी में हमने मालूम किया, करहन कुछ कहना पड़े तो तौहीद के बारे में कहो, रिसालत के बारे में न कहो। अब कौन समझेगा इस बात को कि मैं क्या कह रहा हूं? गिरामी कदर हजरात, ला तकूल, फरमाया एक आयत है, फरमाया और भी है, अन तखबता अमालुकुम, और खबते अमल कब होता है? जब कुफ्र हो। बदअमली पर भी खबते अमल होता है। इतने उलमा की मौजूदगी में तशरीह की क्या जरूरत है? जब तक बंदा काफिर ना हो, अमाल खबत। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब की बारगाह में जिसने आवाज भी ऊंची की, क्या हो जाएगा? और खबते अमल की दलील पेश करो, पहले कर दिया, अब भी नहीं बोलते हो। मेरे हबीब के सामने जो दम मारेगा कौन होगा? कुरान कह रहा है, बोलो जोर से। ये जोर है। दूसरी आयत पढ़ी है ना, ये दूसरी आयत पर सुभान अल्लाह कहलवाना है आपसे। पहली का आपने कह दिया, पहली का कह दिया आपने। आवाज भी बुलंद नहीं करनी मेरे हबीब की आवाज पर। कमाल है भाई। अब आप लोग तो जनाब आंखें फोड़े जी, हम बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, लिबरल किस्म के बंदे हैं, ऐसे फंडामेंटल थोड़े ही हम। हमें मौली बुनियाद परस्त हैं। मैंने कहा तुम भी बुनियाद के बगैर को दीवार खड़ी करके तो दिखाओ। नहीं समझ? बुनियाद परस्त तो तुम भी हो। नहीं समझ आई? दीवार खड़ी करनी हो 15 फुट नीचे भी उसको खोद डालते हो। तो मैंने कहा बुनियाद के बगैर दीवार खड़ी करो ना। कहा नहीं होती। तो मैंने कहा ये दीवार खड़ी नहीं होती तो ईमान की इमारत कैसे खड़ी होती है भाई? तो बुनियाद है ही कोई नहीं। ये बुनियाद है। रसूलुल्लाह का अदब करना जरूरियात दीन में से है। और अब जिसने कहा कि उनका इल्म तो चौपायों के बराबर है, और ये कहावत नहीं है, कहावत में हम कहें तो हम काफिर हो जाएं, क्या जरूरत है ऐसी बात कहने की? हिफ्जुल ईमान के सफा 11 पर मौलवी अशरफ अली थानवी की इबारत मौजूद है। अगर कुल इल्म गैब मुराद लेते हो तो साबित नहीं। अगर बाद उलूम गैबिया हुजूर के लिए साबित करते हो तो उसमें हुजूर की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म तो हर सभी मजनून बल्कि जमी हैवानात तो बहाइम के लिए भी हासिल है। इसके कायल पर जरा लानत कर दो ताकि मुझे सवाब हो जाए। जी अल्लामा शरफ साहब आए थे, बड़े बुजुर्ग आलिम में, मुझे कहने लगे लान शख्सी में थोड़ा हाथ ढीला रखा कर। हमारे उलमा ने एहतियात किया। मैंने कहा आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम छोड़ दे। मैंने कहा आप हमारे बुजुर्ग हैं लेकिन ये औज़ बिल्लाह छोड़ दे, क्योंकि लान शख्सी है ना इसमें भी। नहीं समझ आई? लान शख्सी है ना भाई, नाम लेकर लानत की गई है ना, छोड़ दे। कहा ये तो मनसूस है। तो मैंने कहा हजरत ये भी मनसूस है, गुस्ताख रसूल पर भी लानत होती है। तो अब इसकी गुस्ताखी में शक कोई नहीं रहेगी। कोई शक है भाई? बोलो। अगर जिसको शक हो ना, मेरे इलाके में एक आदमी बड़ा अजीब किस्म का मुनाजिर था उनका, मुझे कहने लगा ये भी कोई बात है? ये भी? मैंने कहा कोई बात नहीं। आप क्या हैं? कहा मैं फला हूं। मैंने कहा आपके नाम के साथ हम लिखते हैं कि आपका इल्म शरीफ बहुत ज्यादा है। कितना? मैंने कहा जितना गधे का। मैंने कहा मुंह संभाल के बात करो, हमारे बंदे कम है तुम्हारे ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम सब कुछ कहते रहो। मैंने क्या कहा आपको?
कहा मेरा इल्म तुमने गधे के बराबर कहा। मैंने कहा तो इसमें क्या जनाब तौहीन है आपकी। यही इबारत आपके अब्बा ने जब नबी पाक के लिए लिखी तो आप तौहीन नहीं समझते, और वही बात आपके लिए कही जाए तो आपकी पूछल पे जनाब पाँव आ जाता है, सलबटे खाते हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं आप। मैंने कहा तौहीन है, अगर तौहीन नहीं तो मैं कहने दो मौलाना थानवी का इतना इल्म है जितना गधे का इल्म है। फिर तो आप कहेंगे मुंह संभाल के बाहर कर दो जी, पार्लिमानी लफ्ज बोलो। ये आपने क्या बोला। मैंने कहा अच्छा आपके आलिम के लिए ये मुनासिब नहीं है। कहा नहीं है। तो मैंने कहा तेरे उस्ताद के लिए जो मुनासिब नहीं है वो सरकार के लिए कैसे मुनासिब है। बोलना और सुन्नी बोलना। अभी 1 मिनट में पता चल जाता है मुनासिब है कि नहीं है। और तेरे आलिम का मकाम क्या है वो बाद में बताऊंगा, और उनका मकाम क्या है जिनके लिए नादानिस्ता कोई लफ्ज बोलना भी जायज नहीं, बेअदबी का जिसमें शायबा हो वो लफ्ज बोलना भी जायज नहीं। बल्कि सुन लो, ये 100 साल हो गया झगड़े वाले मौलवी पैदा हो गए। मैं 10वीं सदी हिजरी के 500 उलमा का फतवा सुना सकता हूं आपको। 11वीं सदी हिजरी के उलमा का फतवा फरमाते हुजूर की अजमत की है, लो काला ले नालिन नबिय्यन वाइलन युगफरो, जो रसूलुल्लाह की जूती की तौहीन करे वो भी मुसलमान है। बोलो बोलो बोलो। अब रियायतें देने चले। मैंने कहा आपको कंसेशन अफसर बनाया किसी ने। हम जनरल मुस्लिम है। मैं कहा हमारे यहाँ ट्रकों की एक कंपनी है, जनरल मुस्लिम गुड्स फॉरवर्डिंग। हम जनरल मुस्लिम है, हम अहले सुन्नत नहीं है। अहले सुन्नत तंगनाए है, तंगनाए है। ये तकरीर हो रही है। एक अहले सुन्नत तंगनाए है, हम खुले माहौल में जिएंगे। हाँ मैंने कहा ठीक है। अब्बा भी तंगनाए नहीं, एक अब्बा भी तो तंगनाए है, 10-12 तो होने चाहिए। निरा एक अब्बा, कोई नहीं समझ आई। अहले सुन्नत तंगनाए है। मैंने कहा एक कब्बा भी खुल रहा है तो कोई नहीं है, ये भी तंगनाए है। खुदा के बंदे, हम कोई नई फिक्र पेश नहीं करते, ना करना चाहते हैं। और जो ऐसी फिक्र पेश करें जो उम्मत की इस सदी को पिछली सदी से न मिलाए, हम उसको शैतान समझते हैं। सुन लो, हम उसे शैतान समझते हैं। 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं खड़ी करता है अपनी। अल्लाह फरमाता है मुझे भी मानो, मेरे रसूल को भी मानो, और तुमसे पहले जो मोमिनीन गुजर गए हैं उनके रास्ते पर ही चलो। कुछ नहीं समझ आई आपको। आज कहते तंगनाए हैं क्योंकि इसमें तो इमाम आजम भी हैं। तंगनाए, इसमें गौसे आजम भी है। ये तो समुंदर है, यहाँ तो बड़े बड़ों की कोई पहचान नहीं। वो कहते हैं अपनी 1.5 ईंट की अलग बनाओ, उसमें खुद खुदा बैठ के बन जाओ। खुदा बन के बैठ रहो जनाब। ओ खुद बन के बैठ जाओ जनाब, एक अलग कर लो। क्यों? क्योंकि ना कोई बंदा आए ना कोई इतराज करे। बात समझ रहे हैं आप? तो अहले सुन्नत में कौन पूछता है जी आप कौन है? क्यों नहीं पूछता? इसलिए नहीं पूछता कि इसमें इमाम रब्बानी मौजूद है, इसमें बड़े बड़े मौजूद हैं। यहाँ घटिया लोगों की चलती नहीं। कुछ नहीं समझ आई आप? तो घटिया लोग अपनी अलग 1.5 ईंट की खड़ी करते। क्या कि उसमें हम ही जनाब फैसलाबाद का घंटा घर बन के खड़े हो जाए। 8 बाजार इधर ही आते, सारे सब इधर आते। नमाज पढ़ लो, सुभान अल्लाह। नहीं पढ़ी जनाब, इसमें भी कोई हिकमत है? कुछ नहीं समझ आई आप? 8 बाजार इधर आने चाहिए। क्यों? और जहां आला हजरत बरेलवी हो, यहां अमियों की दाल क्या गलेगी भाई? को गलेगी? जहां मुजद्दिद गोलड़वी हो, यहां अमियों की क्या दाल गलेगी? क्या पता है कौन है तू? लेकिन उलमाए अहले सुन्नत को ये एजाज कम है कि जो माने गए हैं जमीन पर नहीं, अर्श वाले ने भी जिनको माना है, हम उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। हमें क्या कमी? कुछ नहीं समझ आई आपको?
और ये किस तरह कह रहा हूं भाई मैं? कोई कहेगा शाह जी अपनी पास से। मैंने कहा जो अपने पास से कहे ऐसी उसूली कलीदी बात हम उसे भी नहीं मानते। कुरान कहता है मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। मेरे खिलाफ भी नहीं चलना, मेरे रसूल के खिलाफ भी नहीं चलना। जो तुमसे पहले मोमिन हो गए उनसे भी रास्ता अलग नहीं निकालना। बोलो ना, बोलो। हाँ, ऐसे ही चाय की चुस्की लेना, टांग पे टांग रख के कहना आजकल चलन बड़ा है जी, चलन बड़ा है जी। मैंने कहा वो तो वाजपेयी का भी बड़ा है जी, आपको धमकियां दे दे के मारता है वो। चलन तो उसका भी बड़ा है जी, जनरल शमून का भी बड़ा है, इसराइली का। चलन देखते हो, चलन इस दुनिया का नहीं, चलन उस दुनिया का देखो कि वहां कौन चलेगा, वहां कौन चलेगा, वहां कौन चलेगा। आले हक का चलन होगा, यहां भी आखिर उनका चलन है, वहां भी उन्हीं का चलन। मैं कहता रसूलुल्लाह का इरशाद गिरामी है। वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मैं आखिरी बात तक पहुंच नहीं सकता। ये बड़ी बुनियादी बात है, आज की तकरीर तो हो ही बुनियादी बात की सिर्फ। जी हाँ, तो बुनियादी बात के बगैर आखिर दीवार बनाने का मतलब भी कोई नहीं। चलो आज नहीं समझो, वेट रख दिया, रखी हुई पहले किया, निशानदेही कर दी। हमने क्या रखनी, मैं तो पहले बताया नहीं ईट नहीं रखते, सिलसिला जोड़ना काम है। बस कुंडे से कुंडा ऐसे मिला दे, इसका आगे में, उसका आगे में, अखीर एंगल, वो क्या था, रिंग। और रिंग होता है किले पर। किला मजबूत हो ना तो ताकत आखिरी सिरे तक जाती। कुछ समझ नहीं आई आप? मजलिस गौसे आजम के हवाले से इतना ही कहूंगा, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। कहो ना सुभान अल्लाह। ये हम ये हैं। आपका कौन है? अल्लाह मौलाना थे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मौलाना थे, आप भी जनबबूत हैं। आप क्या हैं? मौलाना कहते हैं हकारत के लिए। हाँ मौलाना थे। मैं कहा दर्द पेट में कोई दर्द तो नहीं है आपको? इतना वट चढ़ा है आपको। मौलाना थे, मौलाना थे। मैं कहा वो तो मौलाना थे, आप बिज्जू हैं। सुबह को कुछ कहते हो, दोपहर को कुछ कहते हो, शाम को कुछ कहते हो, रात 1 बजे कुछ कहते हो। मुजद्दिद अल-फसानी तो ये कहते हैं बाहर हो तब भी, ग्वालियर के किले में हो तब भी, बादशाह के दरबार में हो तब भी एक ही बात कहते। बुजुर्ग तो ये कहते। और ये नए दौर के जनाब नए लीडर आ गए हैं, सुबह शाम ही कोई नहीं। उनसे मिल लो, मुझे बड़ा शौक है तुम्हें, इनसे मिल लो। नहीं समझ आई? अपनी जमात से नहीं मिलना, क्या उनसे मिल लो। म्याणों का शौक है, बाबियों से मिल लो। शानों का शौक है, शियों से मिल लो। मैं कहता हूं तुम अपनों से ही मिल लो। बड़ा शौक है तुम्हें उनसे मिलने का, उनसे मिल लो। इधर से आवाज आएगी बाबियों, उनसे मिल लो। मैं एक हल्की सी आवाज में कहता हूं इनसे मिल लो। क्यों? कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवास। अगर मुहिब हो तो किस तरह तुम गुस्ताखों के साथ चलोगे? किस तरह चलोगे? बड़ा शौक है तुम्हें, उनसे मिल लो। मैं कहता हूं इनसे मिल लो। क्यों? आशिकाने मुस्तफा का क्या काम है गुस्ताखों से मिलना? सरकार ने फरमाया सुनो, अगर मेरी इज्जत के कायल हो तो अकरिमु अस्हाबी। मेरा सबक याद रखना, सरकार फरमा रहे हैं अकरिमु अस्हाबी। ए मेरे उम्मतियों, मेरे सहाबा ने मुझ पे बड़ी कुर्बानियां दी हैं, क़यामत तक उनकी इज्जत करते रहे। प्यार से आवाज,
अब वो नौजवान किधर गया जो नारा तहकीक सुना रहा था? ये मौका है उसका। अकरमु असहाबी। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? मेरे सहाबा की आखिर तक आवाज आए। ये हल्की आवाज में बोलना है, ये क़यामत ढाता है मुझ पर। जोर से बोलो, अकरमु। हुजूर से इज्जत करो। और यार लोगों ने तकड़ी रख ली कि सहाबियत कितने किलो है उसकी। 2 साल का सहाबी है, 4 साल सहाबी रहा, 10 साल सहाबी रहा। मैंने कहा तू आड़ती है ईमान का, कमीशन एजेंट है ईमान का, तुझे तराजू किसने दिया? हुजूर फरमाते हैं जिसने एक नजर मुझे ईमान से देख लिया, अल्लाह ने उस पे दोज़ख की आग हराम कर दी है। एक नजर, 1 साल नहीं, एक नजर। ला तमस्सन्नार मुस्लिमन रानी औरा मर्रानी। जिस मुस्लिम ने एक नजर में मोहम्मद को देख लिया, उस पे दोज़ख की आग हराम हो गई। जोर से बोलो, और लुत्फ की बात सुनो सुनियो। और मर्रानी, जिसने मेरे सहाबी को एक नजर देख लिया, उस पर भी दोज़ख की आग हराम हो गई। या उसे देखे जिसने मुझे देखा है। यह हदीस रसूल बयान कर रहा हूं सुनन निसाई से। बसंद सही वही निसाई है जिसके बड़े हवाले देने का तुम्हें शौक है, वही निसाई है। मीठा मीठा आप ते कौड़ा कौड़ा थू, मगर पुत्र सारा मनना पड़ेगा तुम्हें। अकरमु असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो। अब कहे वो तो बागी थे, कोई कहता वो तो जन्मी थे, तो ये कहते ये हमारे भाई हैं। मैं की मांदी जम्मे हो, नहीं समझ आई। कोई कहता जी वो अच्छे नहीं थे। मैंने कहा क्यों नहीं थे? कहा देर से आए थे। मैंने कहा क्या उस वक्त दरवाजा बंद हो गया था? सुनियो, एक जुमला कहूंगा, जिसे रसूलुल्लाह ने कबूल कर लिया उसे सुन्नी रद्द नहीं कर सकता, और जिसे रसूलुल्लाह ने रद्द कर दिया उसे सुन्नी कबूल नहीं कर सकता। ये इधर जनाब फैसले हो रहे हैं। मैंने कहा कदम जम्मे हो तू? आधा कोई 40 साल हो गए। मैं कहा ये बात बड़ी पुरानी है, तुम अपने वक्त का कोई फैसला करो। इतने पुराने फैसले तुम क्यों ले लिए अपने जिम्मे भाई? जिनके फैसले रसूल फरमा गए, क्या फरमा गए? फरमाया जो भी मेरा सहाबी है उसकी इज्जत कर। बोलो ना जोर से, उसकी। और इज्जत कभी ऐसी होती है? ऐसी होती है इज्जत? होती है? मैं कहूँ मौलाना अल्लामा अरशद मिसबाही आया, मैं कहूँ अल्लामा साहब, तो कहूँ मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। वो कहेंगे अल्लामा तो कहा, लेकिन ये 18 वट जो सलवटे ले लिए किधर से आई? भाई सलवटों से भी कभी इज्जत होती है? चेहरा ऐसे हो जाए और इज्जत हो रही। फरमाया इनकी इज्जत करो। या रसूल अगर कोई इनको बुरा बोले तो चुप करें। क्या करें? चुप कर जाएं, बर्दाश्त कर जाएं। कोई बहुत चलो कह रहा है ठीक। सरकार से पूछे ना। फरमाया मेरे गुलामों इज़ा रायतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। जब तुम देखो कि कोई बंदा मेरे सहाबा को बुरा कहता है तो बोलो लानतुल्लाहि। क्या बोलो? इतनी आहिस्ता तो कुछ भी नहीं होता, लानतुल्लाह कैसे हो सकता है? जोर से कहो। तेरी बकवास पर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह की, जोर से बोलो। मैं हदीस का तर्जुमा कर रहा हूं, आप कहेंगे शायद ये तो फंडामेंटलिज्म फैला रहे हैं। ये हदीस का तर्जुमा है भाई, हुजूर खुद फरमा रहे हैं
जो मुझे कहे ये क्या ऐसी बड़ी बात, मैं क्या हदीस में ना निकले तो गोली मार देना, मुझे यहाँ तो मना है, हमारे एयरपोर्ट पे मार देना, वहां रोज मारते रहती। क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, मेरे किसी भी सहाबी को बकने वाले को देखो तो उस पर क्या बोलो, जोर से बोलो, जोर से। कहते जी कुछ ना कहो, हमें कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। मैंने कहा कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, जो कुछ हुजूर कहते हैं वो सुन लो, हम तो सिर्फ तर्जुमा कर रहे हैं। जो कुछ सरकार फरमाते हो वो सुन लो। सरकार फरमाते तेरी बकवास पर जो तू सहाबा के खिलाफ बोला ना, फरमाया क्यों? अर्ज किया कमली यार रसूलल्लाह इतनी बड़ी बात क्यों उसे कहें? फरमाया इसलिए कि मेरे गुलामों, जो मेरे सहाबा को तकलीफ दे वो मुझे तकलीफ देता है, और जो मुझे तकलीफ दे वो मेरे अल्लाह को तकलीफ देता है। आपके पास सेंटर का वक्त हो गया, मैं उसकी पाबंदी करूंगा। सेंटर में जो नमाज का वक्त है वो हो गया। गिरामी कदर हज़रात, सहाबा किराम की ये इज्जत है, ये अजमत है, और उनके मुखालिफीन लायके लानत हैं। और हम जब लफ्ज़ सहाबी बोलें, एक बात ज़हन में रखो, ये आखिरी जुमला है मेरा, सेंटर में नमाज का वक्त हो गया है। ये जुमला सुनो, जब लफ्ज़ सहाबी हम बोलें सुन्नी, तो इससे सारे अहले बैत मुराद होते हैं, और लफ्ज़ आल बोलें तो इससे सारे सहाबा मुराद होते हैं। कोई आदमी कह सकता है सहाबी सहाबी कह रहे हो आप, तो अहले बैत की कोई बात नहीं। मैंने कहा हजरत अली सहाबी नहीं है, हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब सहाबी नहीं है, हजरत अकील इब्ने अबी तालिब सहाबी नहीं है, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब सहाबी नहीं है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सहाबी नहीं है, हजरत हमजा सहाबी नहीं है, और जो अहले बैत हैं वो सहाबी हैं। बोलो ना, बोलो ना। तो अब उनका भी कोई मुखालिफ होगा तो उस पर भी यही लानत बोलेंगे। कोई समझ आई कि कोई नहीं आई? लोगों ने फर्क डाला है कुछ अपने पेट के लिए, शरीयत ने फर्क नहीं डाला। देखो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन पढ़ती। एक सहाबी अर्ज करता है जी इस आले मुहम्मदिन में हमारा हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है, सिर्फ आले मुहम्मदिन। फरमाया कुल्लो तकिय्यन व नकिय्यन फहुवा आली, तुम में जो भी मेरा सहाबी है वो इस आल में दाखिल है। बोलो सुभान अल्लाह। आल बोल के साहब मुराद ले सकते हैं, साहब बोल के आल मुराद ले सकते हैं। कुछ फर्क नजर आ रहा है? इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइही मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। तारक गिफ्ट सेंटर ब्रैडफोर्ड की एक वाहिद शॉप, जहां से आपको नाते, कवालियां और उलमा की तकारीर पर पुरानी से पुरानी और नई से नई ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, ऑडियो सीडी, डीवीडी हर वक्त मिल सकती है। लाइव नातों की और तकारीर की महफिलों की रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। इसके अलावा अतर, टोपियां, जुब्बे,
जुब्बे, जलबाब और इस्लामी इस्तेमाल की मुतल्लिका अशिया सस्ते दामों में मिल सकती है। नाम याद रखें, तारक गिफ्ट सेंटर, 12 कार्ला रोड, ब्रेडफोर्ड 8। टेलीफोन 01274 775 721, मोबाइल 07931 587 694। Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carla Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. जात में दो जग के दी तेरी, दो जग के दी तेरी सुल्फा दे जालवा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन।